नमस्ते बच्चों। कक्षा 9 विषय विज्ञान और लेसन है तीसरा परमाणु अणु। इसके बारे में अपने पढ़ रहे थे। तो इसका लास्ट जो भाग है, लास्ट जो टॉपिक है वो अपने करना है आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना क्या है, इसके बारे में अपने जानेंगे। तो सबसे पहले अपने जानते हैं आणविक द्रव्यमान के बारे में। इससे पहले अपने द्रव्यमान के बारे में पढ़ चुके हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जाता है न ही उत्पादित किया जाता है। जितना द्रव्यमान उस अभिक्रिया में भाग लेते हैं द्रव्यमान के परमाणु अणु, उतने ही अभिक्रिया के बाद उसमें प्राप्त होते हैं। तो देखो, परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा की विवेचना अपने पहले कर चुके हैं, जिसकी अभी बात कर रहे थे। तो इस अवधारणा का जो विस्तार है वो क्या है, आणविक द्रव्यमानों का परिकलन करने के लिए किया जाता है। यह अवधारणा जो आणविक परमाणु द्रव्यमान की जो अवधारणा है, जिसको अपने पहले कर चुके हैं, इसी अवधारणा का जो विस्तार है वही विस्तार क्या है, आणविक द्रव्यमानों का परिकलन करने के लिए किया जाता है, कि उसी को यूज किया जाता है आणविक द्रव्यमानों का को ज्ञात करने के लिए। किसी भी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। जैसे आपके पास H2O एक अणु है, H2O एक जल का अणु है, तो इसका आप योग करोगे, हाइड्रोजन का निकाल के ऑक्सीजन का निकाल के दोनों का योग करोगे, तो ये इसका क्या है, आणविक द्रव्यमान है। कि किसी भी पदार्थ का जो आणविक द्रव्यमान है वो क्या है, उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों के योग होता है। इस प्रकार यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई म्यू के द्वारा व्यक्त करते हैं। इसे परमाणु द्रव्यमान इकाई इसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसके बाद देखो, उदाहरण दे रखे हैं आपको आणविक द्रव्यमान परिकलन करने के। H2O का मैंने अभी आपको बताया कि हाइड्रोजन के एक अणु का एक है, तो इसमें H2O में कितने अणु हैं, 2 हैं, तो 2 गुणा 1, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 2। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16। तो H2O की बात करें तो 2 + 16 टोटल कितना हो गया, 18। तो H2O में टोटल जो द्रव्यमान आया वो कितना आया, 18U। तो ये इसका है। इसी प्रकार दूसरा है जैसे नाइट्रिक अम्ल, इसमें सभी का क्या करोगे आप, अलग अलग निकाल लोगे। पहले किसका, हाइड्रोजन का एक ही अणु है, तो हाइड्रोजन का क्या होगा, 1। नाइट्रोजन का एक ही अणु है, तो नाइट्रोजन का क्या होगा, 14। ऑक्सीजन का एक अणु का 16 है, तो ऑक्सीजन के 3 अणु है, तो 16 ये कितना होता है, 48। और इन सभी का योग करोगे तो आपके पास आ जाएगा 63U। तो ये इसके पास आ गया HNO3 का आणविक द्रव्यमान। कि जो अपने परमाणु का निकाला था, मतलब वही है कि सभी परमाणुओं का निकाल के उनका क्या कर दो, योग कर दो, तो एक अणु का जो द्रव्यमान है वो आपके पास आ जाएगा। इसके बाद देखो, सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है। किसी भी पदार्थ का इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग है। किसी भी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है, उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। और सूत्र द्रव्यमान का परिकलन उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से हमने आणविक द्रव्यमान का परिकलन किया था। अभी जो सीखा है ना, मतलब जितनी आए उन सभी का निकालिए, उसी प्रकार सूत्र का करते हैं। अंतर क्या है इनमें, अंतर केवल इतना है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, उस पदार्थ के लिए सूत्र इकाई का उपयोग करते हैं जिसके संघटक आयन होते हैं। हम अब उसकी जगह बस एक सूत्र इकाई का यूज कर लिया, वो क्या था, आणविक द्रव्यमान, लेकिन और कोई भी अंतर नहीं है। उसी प्रकार इसका परिकलन करते हैं। जैसे देखो, कैल्शियम क्लोराइड का, कैल्शियम का कितना है, 40 होता है, और क्लोराइड का होता है एक अणु, एक परमाणु का 35.5। तो 2 का कितना आ जाएगा, 71, और कैल्शियम का 40, दोनों का योग कर दिया तो कितना आ गया, 111U। तो यही अपने निकालते हैं आणविक द्रव्यमान। उसी की तरह है बस सूत्र इकाई द्रव्यमान भी। किसी भी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होता है, उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है। इसके बाद देखो, कार्बन परमाणुओं का एक मोल क्या होता है, 12 ग्राम कार्बन होते हैं, और उसमें कार्बन की परमाणु कितने होते हैं, 6.0022 × 10⁻23।
तो इसे क्या कहते हैं, आवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। कई बार क्या होता है, एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि आवोगाद्रो संख्या का वैल्यू बताइए, तो 6.022 इंटू 10⁻23 यही क्या है, उसकी संख्या है। हाइड्रोजन परमाणुओं का एक मोल क्या होता है, 1 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु, और उसमें हाइड्रोजन के परमाणु कितने होते हैं, इतने। किसी भी कण में उन कणों के सापेक्ष जो भी द्रव्यमान होगा उसकी संख्या कितनी होगी, इतनी होगी। अणुओं का एक मोल के लिए आणविक द्रव्यमान शब्द का यूज कर लेते हैं। द्रव्यमान सीधा के लिए सापेक्ष द्रव्यमान का, और सीधे परमाणुओं के लिए उनके हाइड्रो 1 ग्राम का, 2 ग्राम का, 12 ग्राम का, इस प्रकार का यूज कर लेते हैं। तो ये आपका है मोल, अवोगाद्रो संख्या और द्रव्यमान के बीच में जो संबंध है, इस साइड क्या आ जाता है उनका द्रव्यमान, यहाँ पे उनकी संख्या, और ये उसके जो 6.002 इंटू 10⁻23 उसमें इतनी संख्या होती है, जितनी निकालनी है आपको उससे भाग दे के आप उसको निकाल सकते हो। ठीक है, ये था आणविक द्रव्यमान की परिकलना करनी है और इसमें सूत्र इकाई की। तो ये क्वेश्चन आप खुद हल कर सकते हो। अब देखो मोल संकल्पना क्या कहती है। मोल संकल्पना क्या है कि यहाँ पर हम हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को किसी अभिक्रिया का उदाहरण लेते हैं जिसमें जल निर्मित हो रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो जल के 2 अणु निर्मित होते हैं, मतलब 2H2 + O2 2H2O। हाइड्रोजन अणु के मतलब उसका कितना हो गया द्रव्यमान, परमाणु जो द्रव्यमान 4 ग्राम, और ऑक्सीजन का 32। तो इस प्रकार वो 36 ग्राम जो जल के अणु वो उसमें निर्मित होते हैं। उपरोक्त समीकरण हमें क्या निष्कर्ष निकलता है कि हम किसी भी पदार्थ की मात्रा उसके द्रव्यमान से या उसके परमाणुओं की संख्या से अभिलक्षित कर सकते हैं, कि चाहे तो द्रव्यमान हो चाहे हमारे पास परमाणुओं की संख्या हो, दोनों में से एक चीज हो, हम उसी से उसको अभिलक्षित कर सकते हैं। परंतु एक रासायनिक अभिक्रिया समीकरण से अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं या अणुओं की संख्या सीधे प्राप्त हो जाती है। कि रासायनिक अभिक्रिया है, समीकरण है, उसको तो अपने देख के पता चल जाता है कि इसमें इतने परमाणुओं ने इसके इतने परमाणुओं ने भाग लिया है, अपने पास यदि रासायनिक समीकरण हो तो। इसीलिए पदार्थों की मात्राओं का ज्ञान उनके द्रव्यमानों के आधार की अपेक्षा उनके अणुओं या परमाणुओं, मतलब द्रव्यमानों को छोड़कर उनके अणुओं या परमाणुओं के आधार पर प्राप्त करने की जो एक नई विधि, जो एक नई अधिक सुविधाजनक होती है विधि, उसी को क्या नाम दिया है, उसी एक नई इकाई को नाम दिया है मोल। किसी भी स्पीसीज के एक मोल में मात्राओं की वह संख्या जो ग्राम में उसके परमाणु या आणविक द्रव्यमान के बराबर होती है। एक मोल में मात्राओं की वह संख्या जो ग्राम में उसके परमाणु या आणविक द्रव्यमान के बराबर होती है। किसी भी पदार्थ के एक मोल में कणों की जो संख्या होती है वो निश्चित होती है, इसे अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं, और इसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। इसको प्रायोगिक विधि से निकाला गया है और इसको N0 से निरूपित करते हैं, इसको N0 से निरूपित भी करते हैं। और यह जो नाम है इतालवी वैज्ञानिक एमिडियो अवोगाद्रो के समान में रखा गया है। एक मोल में इतने होते हैं, एक दर्जन में 12 और एक ग्रूस में 144 होते हैं। एक मोल में इतने, एक दर्जन में 12 और एक ग्रूस में 144। किसी भी पदार्थ के अपने एक मोल का द्रव्यमान क्या होता है, उसके सापेक्ष परमाणु या अणु द्रव्यमान के बराबर होता है। अपने जो उसका परमाणु द्रव्यमान चाहे अणु द्रव्यमान निकाल लें उसके बराबर होता है। किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उस तत्व के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान म्यू से इकाई है उससे व्यक्त करते हैं, और एक मोल द्रव्यमान जिसको मोलर द्रव्यमान कहते हैं संख्यात्मक मान को लेना पड़ेगा, परंतु इसको इकाई यू से जी में परिवर्तित करना होगा। पहले यू में लिखते थे, फिर अब उसको क्या करना पड़ेगा, फिर यू से जी में परिवर्तित करना पड़ेगा। और परमाणुओं के मोलर द्रव्यमान को ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। जो मोलर द्रव्यमान है उसी को क्या कहते हैं, ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। हाइड्रोजन का जैसे एक परमाणु का द्रव्यमान एक यू है, तो एक ग्राम परमाणु का द्रव्यमान एक ही होगा, उसको क्या लिखेंगे, फिर एक जी से भी लिखेंगे। आगे इसी के उदाहरण दे रखे हैं आपको कि एक मोल में इतने ग्राम सापेक्ष द्रव्यमान होते हैं।
जो 1896 में विल्हेल्म ओस्टवाल्ड ने मोल्ड शब्द प्रस्तावित किया था। किसने किया था? विल्हेल्म ने किया था 1896 में। ये एक लैटिन शब्द मोल से भी उत्पन्न हुआ है और उसका अर्थ क्या होता है? ढेर। मोल्स का अर्थ क्या होता है? ढेर से। किसी भी पदार्थ के परमाणुओं या अणुओं के ढेर के रूप में विचार किया जाता है। सन 1967 में मोल इकाई स्वीकार कर ली कि जो परमाणुओं एवं अणुओं की बृहत संख्या को निरूपित करने का सरलतम उपाय है। जो इकाई स्थापित की गई वही इसका क्या है? व्युत्पत्ति उपाय है। अब देखो ये उदाहरण दे रखे हैं, इसमें मोलों की संख्या का परिकलन कैसे करते हैं। पहला क्या है? 52 ग्राम हीलियम में कितने होंगे? तो अपने को पता है कि जो मोलर द्रव्यमान है, हीलियम का जो द्रव्यमान है वो कितना है? 4 है। तो 52 दे रखा है आपको, टोटल 52 दे रखा है और एक अणु का 4 है। तो अपने क्या करेंगे? 52 में क्या कर दो? 4 से भाग दे दो तो वो आपके पास आ जाएगा। दूसरा क्या है? इतने हीलियम परमाणुओं की संख्या आपको ज्ञात करनी है। मतलब एक मोल की संख्या आपको पता है कितनी है, इतने में कितने हीलियम परमाणु आएंगे। तो एक वाले से उसमें भाग दे देंगे तो आपके पास वो हल हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन दे रखा है कि द्रव्यमानों का परिकलन करना है। 0.5 मोल में N2 गैस कितनी है? तो N2 गैस, सबसे पहले आप क्या करोगे? द्रव्यमान क्या होता है? मोलर द्रव्यमान गुना मोलों की संख्या। तो उसका द्रव्यमान कितना है नाइट्रोजन के एक अणु का? 14 और N2 है तो कितना हो जाएगा? 28। और कितने में निकालना है? 0.5 में, और आपके पास कितना आ गया? 14 ग्राम आ गया। दूसरा क्या है? 0.5 मोल में N परमाणु। अब अकेला N है, पहले N2 था तो 28, अब अकेला N है तो 14 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब क्या कर दोगे? इसमें अवोगाद्रो संख्या से भाग कर दोगे तो आपके पास उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार ये आगे के क्वेश्चन हैं, इनको समझते हुए आपको करने का प्रयास करना है। तो आपका ये चैप्टर परमाणु व अणु है पूरा हुआ। धन्यवाद।